Hi everyone. In this video I am going to discuss the concept of codominance and multiple allelism. In our previous video we studied the concept of incomplete dominance in case of snapdragon plant. In snapdragon plant we consider the two flower red and white. और रेड एंड वाइट से F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, पिंक करेक्टर अपीयर होता है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन में पेरेंटल करेक्टर्स का इंटरमीडिएट करेक्टर अपीयर होता है. दैट इज रेड एंड वाइट पेरेंटल करेक्टर, उसका इंटरमीडिएट करेक्टर पिंक फ्लावर जो है F1 जनरेशन में हमें मिलते हैं. इसके साथ साथ दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए कि F2 जनरेशन में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सेम आती है. दैट इज़ 1:2:1 आती है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए हमें दो बातें याद में रखनी है. एक तो F1 जनरेशन में पेरेंटल करेक्टर्स का इंटरमीडिएट करेक्टर अपीयर होता है, और दूसरा जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो है दैट रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दीज आर द 2 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू कंसेप्ट इन दिस वीडियो, दैट इज को डोमिनेंस. सबसे पहले हम को डोमिनेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं. क्या है को डोमिनेंस? जैसे कि वर्ड नाम से ही क्लियर है, को मीन्स टुगेदर, डोमिनेंस मीन्स डोमिनेट करना. दोनों एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं. जब किसी जीन की दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट होती है तो उनमें से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव नहीं होती है, दोनों इंडिपेंडेंटली अपने अपने इफेक्ट को शो करती हैं. तो they are known as the co-dominant alleles and the phenomenon is known as the co-dominance. The alleles which are able to express themselves independently, वो alleles जो खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं इवन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द को-डोमिनेंट एलील्स. उनको हम को-डोमिनेंट एलील्स कहते हैं एंड द फिनोमिनन इज नोन एज द को-डोमिनेंस. को-डोमिनेंस को हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है. ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितनी तरह के होते हैं? देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. कितनी तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं? दैट इज 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप नेचर में प्रेजेंट होते हैं. ये ब्लड ग्रुप ए किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, या ब्लड ग्रुप बी, ए बी, ओ, इनकी जीन कौन सी है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. आई इसको कंट्रोल करता है. ब्लड ग्रुप ए के लिए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो मान लीजिए ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये इसका डीएनए हो गया. इसमें सेम पोजीशन पर आई ए एलील प्रेजेंट है और इसी पोजीशन पर ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आई ए एलील प्रेजेंट है. होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हमने पहले ही पढ़ा है कि सेम पोजीशन पर सेम एलील्स जीन के प्रेजेंट होते हैं. तो आई ए और आई ए जीन क्या कर रही है? ये ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सरफेस पर एक प्रोटीन बनाती है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज ए एंटीजन को प्रोड्यूस करती है, और ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन बीइंग का ए हो जाता है. इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी के लिए अगर हम कंसीडर करें, ब्लड ग्रुप बी के लिए ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये डीएनए हो गया, और इस पर कौन सी जीन प्रेजेंट होगी? दैट इज आई बी. ऑन द सेम जीन लोकस आई बी प्रेजेंट होगा. इसी तरह से आई बी जीन क्या प्रोड्यूस करेगी? आरबीसी की सरफेस पर ये बी एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करती है. बी एंटीजन को ये प्रोड्यूस करती है. बहुत सारी ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होगी. बी एंटीजन प्रेजेंट होगा जो ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी को अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये डीएनए हो गया. तो यहाँ पर अब क्या केस है? यहाँ पर एक एलील तो आई ए प्रेजेंट है जो ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो एलील है ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में वो क्या है? आई बी. ये ब्लड
करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एलील सेम जीन लोकस पर प्रेजेंट है, एक पर IA और दूसरी पर ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए IB प्रेजेंट होता है। IA और IB के केस में क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी, बट ना तो इसमें IA एलील IB के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, ना ही IB जो है IA के काम में इंटरफेयर कर रहा है। IA से A एंटीजन और IB से B एंटीजन की फॉर्मेशन हो रही है। भरपूर ग्लाइकोप्रोटीन A और B यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ना तो IA IB पर डोमिनेट कर रहा है, ना ही IB IA पर डोमिनेट कर रहा है। कोई किसी को रिसेसिव करेक्टर में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दोनों की दोनों एक दूसरे पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो IA और IB ब्लड ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इट रिप्रेजेंट्स द केस ऑफ को डोमिनेंस। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। को डोमिनेंस के केस में क्या है कि व्हेन टू एलील्स प्रेजेंट टुगेदर इन ए इंडिविजुअल, जब दोनों एलील्स एक इंडिविजुअल में एक साथ प्रेजेंट होते हैं, सो दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर IA खुद को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहा है, IB भी खुद को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये IA और IB क्या है, को डोमिनेंट एलील्स हैं और ये को डोमिनेंस के केस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से हम ब्लड ग्रुप को भी O को भी कंसीडर कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप O में म्यूटेंट जीन i, या हम इसको I0 भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट होती है। तो ये म्यूटेंट जीन है, कोई भी एंटीजन ये प्रोड्यूस नहीं करती। तो ब्लड ग्रुप O के केस में कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता और ये ब्लड ग्रुप O को रिप्रेजेंट करती है। ये रिसेसिव करेक्टर है, इसमें कोई ग्लाइकोप्रोटीन या कोई एंटीजन की फॉर्मेशन नहीं होती है। एक और कंसीडर करते हैं हम केस, या तो ब्लड ग्रुप A के लिए जीन IA प्रेजेंट होती है, या ब्लड ग्रुप A के लिए जो जीन प्रेजेंट होती है वो IA और इसके साथ i प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर IA डोमिनेट कर रहा है i पर ब्लड ग्रुप इसका A ही रहेगा। इसी तरह से B ब्लड ग्रुप के केस में अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप B के केस में भी क्या होगा, यहाँ पर अगर IB एलील प्रेजेंट है तो इस जीन लोकस पर i प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर भी IB डोमिनेट कर रहा है i के ऊपर, पर ब्लड ग्रुप इसमें भी B होगा। बट AB के केस में सिर्फ एक ही तरह का जीनोटाइप हमें देखने को मिलता है, IA और IB, जिसमें IA और IB दोनों डोमिनेट कर रहे हैं और दोनों अपने करेक्टर को बहुत फुल्ली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये को डोमिनेंस की केस को रिप्रेजेंट करता है। और ब्लड ग्रुप O के लिए एक ही जीनोटाइप है, दैट इज़ i, जो कि रिसेसिव करेक्टर है। तो एक ही तरह का जीनोटाइप नेचर में प्रेजेंट होता है और ये ब्लड ग्रुप O को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हुआ को डोमिनेंस के केस में कि अगर दो एलील्स एक साथ एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगी और दोनों एलील्स एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रही हैं, तो वो को डोमिनेंट एलील्स कहलाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप AB इज एन एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस in which genotype IA IB are present. टू एलील्स IA and IB दोनों एक दूसरे को फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं और अपनी तरह के ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन A और B को बनाते हैं। तो ये को डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करेगा और IA और IB क्या हैं, दीज आर द को डोमिनेंट एलील्स कहलाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट को डोमिनेंस, आई थिंक वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब हम इसी केस में कंसीडर कर रहे हैं मल्टीपल एलील्स को। मल्टीपल एलील्स हमने मेंडल के केस में पढ़ा, जैसे उसने टॉल करेक्टर को, हाइट को कंसीडर किया था, तो उसमें उसने बताया कि दो फैक्टर्स या दो एलील्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ कैपिटल T एंड स्मॉल t, जो कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप के केस में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप के केस में हमने देखा यहाँ पर 3 एलील्स हैं 2 की जगह। पहली एलील है IA, दूसरी एलील है IB और तीसरी एलील है I। तो मोर देन 2 एलील्स आर देयर जो कि ब्लड ग्रुप करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितनी एलील्स हैं यहाँ पर, 3 एलील्स आर देयर। मल्टीपल एलील्स के केस में हम ब्लड ग्रुप के केस में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। पहले हम मल्टीपल एलील्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन की 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं या एलील्स एक जीन की 2 से ज़्यादा है, दैट कैन ऑक्यूपाई द सेम लोकस। अगर वो एलील्स एक ही जीन से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें पहले से ही पता है ये बात कि वो सेम जीन लोकस पर प्रेजेंट होती हैं, सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं।
हाउएवर ओनली 2 ऑफ द एलील्स कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में एक करेक्टर की 2 ही एलील्स प्रेजेंट होती हैं, बट अगर हम पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करें तो पूरी पॉपुलेशन में जो है 2 से ज़्यादा एलील्स नेचर में प्रेजेंट होंगी। जैसे एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप ही अभी हमने पढ़ा, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द 3 एलील्स। कौन कौन सी 3 एलील्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रही हैं? 3 एलील्स में पहली एलील है IA, दूसरी एलील है IB एंड तीसरी एलील है I। ये तीनों मिलकर ब्लड ग्रुप करेक्टर को कंट्रोल कर रही है। किसी एक इंडिविजुअल में तो, एक पर्टिकुलर पर्सन में तो इसकी 2 ही एलील्स प्रेजेंट होती हैं, 2 ही एलील्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए के लिए अगर हम लें, ब्लड ग्रुप ए के लिए अगर हम कंसीडर करें तो क्या जीनोटाइप है? IA होमोजाइगस कंडीशन में या IA। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर तो 2 ही एलील्स प्रेजेंट होंगे, बट अगर हम पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें मोर देन 2 एलील्स, दैट इज 3 एलील्स प्रेजेंट हैं, IA, IB एंड I। 3 एलील्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये मल्टीपल एलील्स के केस को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये मल्टीपल एलील्स के केस को रिप्रेजेंट करते हैं। द करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई 2 एलील्स इन एन इंडिविजुअल। मेरे अंदर भी 2 एलील्स हैं, आपके अंदर भी 2 एलील्स हैं, आपके पेरेंट्स में भी 2 एलील्स हैं, बट मोर देन 2 एलील्स इन ए पॉपुलेशन। अगर हम पूरी कंसीडर करें पॉपुलेशन को तो उसमें 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हैं। तो ब्लड ग्रुप के केस में 3 एलील्स आर देयर, IA, IB एंड I, बट एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर 2 ही एलील्स प्रेजेंट हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स द केस ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। This is all about in this video. Thank you so much.